हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सटेस। हमने कुछ समय से पाइथन की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको थरली पाइथन पढ़ा रहा हूँ बेसिक से एडवांस तक के। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी मैंने बनाया है, वहाँ पर भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग रील्स और पोस्ट डालते रहूँगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों से रील्स तो रुकी हुई है लेकिन अभी रील्स भी कंटिन्यू करूँगा मैं। तो डू फॉलो माई यूट्यूब इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो। तो आज का टॉपिक है हमारा कि डिक्शनरी क्या होती है पाइथन में। हमने पिछले कुछ वीडियोस में डेटा टाइप से देख रहे हैं जिसमें हमने स्ट्रिंग हो गया या फिर लिस्ट हो गया, नेस्टेड लिस्ट हो गया, ये कुछ डेटा टाइप देखे हमने। आज का हमारा टॉपिक है कि हम डिक्शनरी क्या होती है पाइथन में वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी ये एक कलेक्शन होता है जिसमें की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में हम वैल्यू स्टोर करते हैं यानी एलिमेंट स्टोर करते हैं। अगर मुझे डिक्शनरी डिफाइन करनी हो तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे एक डिक्शनरी बनानी है तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ वी करके। और अगर इसमें मुझे डिक्शनरी करनी है तो मैं क्या कहूँगा, ये होगी मेरी डिक्शनरी। ठीक है, ये जो चीज़ है ये है मेरी एम्प्टी डिक्शनरी। अगर इसके सामने मैं लिख दूँ ठीक है, ये हो गया मेरा एम्प्टी डिक्शनरी। अगर मुझे डिक्शनरी डिफाइन करनी है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया एक्स, उसमें मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन कर ली है जिसमें जो भी एलिमेंट होगा वो एक की और वैल्यू के फॉर्म में एलिमेंट होगा वो। ठीक है, एक की वैल्यू फॉर्म में एलिमेंट होगा। अभी यहाँ पर ऐसे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स नहीं होते जैसे हमने स्ट्रिंग में देखे या फिर लिस्ट में देखे। वहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो था वो सिंगल था। अगर मैं लिस्ट में भी देखता हूँ, अगर लिस्ट में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने लिस्ट मेरे चैनल से अच्छे से। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, सबसे पहले आप वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो लिस्ट में क्या होता है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है। अगर एक वैल्यू मैंने ली है उसके बाद वैल्यू डिफर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉमा यूज करता हूँ वहाँ पे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, हम वैल्यूज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने हर बार कॉमा का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे पहला एलिमेंट है मेरा यहाँ पर नेम विराट करके, ये कंप्लीट एक एलिमेंट है मेरा। ठीक है, अभी इस एलिमेंट में दो चीजें आ रही है। सबसे पहले एक की आ रही है, की का नाम क्या है, यहाँ पर नेम है, और उसके सामने एक वैल्यू आ रही है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, विराट होगी। अगर आपने कभी इंग्लिश की डिक्शनरी पढ़ी होगी तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, एक पेयर फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं, यानी एक वर्ड होगा उसके सामने उसका मीनिंग होगा। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे वर्ड्स जो होते हैं डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में, वो रिपीट नहीं होते हैं। वैसे यहाँ पर पाइथन में भी सेम जो कीज होती है उनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पर वैल्यूज क्या होती है, यानी जो मीनिंग होता है वो कुछ वर्ड्स का सेम हो सकता है। वैसे यहाँ पर जो की वैल्यू होती है वो रिपीट हो सकती है लेकिन कीज रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पूरी एक डिक्शनरी बनाई हुई है जिसमें मैंने नेम, टीम, जर्सी नंबर, ये सारी चीज़ें दी हुई है, और एज, ये हो गया। ठीक है, तो ये मैंने की और वैल्यू फॉर्म में दिया है। लेकिन अगर आप फॉर्मेट में देखोगे तो मैंने की तो दी हुई है फॉर्मेट में, लेकिन ये जो वैल्यू है ये डिक्शनरी फॉर्म में दी हुई है। तो यहाँ पर हम वैल्यू जो है अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले कुछ एलिमेंट्स में दिया हुआ है यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म में, फिर यहाँ पर इंटीजर फॉर्म में आ रही है दो जगह पे। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये मेरी एक और डिक्शनरी आ रही है, यानी ऐसा समझ लो कि नेस्टेड डिक्शनरी बना रहा हूँ मैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा नेस्टेड लिस्ट का, वैसे यहाँ पर मैं नेस्टेड डिक्शनरी बना रहा हूँ। अगर मैं इस डिक्शनरी के अंदर जाने की कोशिश करूँगा, फॉर्मेट नाम की डिक्शनरी के अंदर, तो यहाँ पर मुझे वापस से की वैल्यू पेयर मिल रहा है ओडीआई, और उसके सामने कुछ इंटीजर लिखा हुआ है, टेस्ट, और उसके सामने इंटीजर लिखा हुआ है, और T20 उसके सामने कुछ इंटीजर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी कंप्लीट डिक्शनरी। वैसे ही वापस जैसे हम हर वीडियो में करते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी का टाइप चेक करूँगा। ठीक है, तो मैंने अनकमेंट कर लिया इसका, और वेरिएबल का टाइप चेक कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर मुझे डिक्शनरी शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिक्शनरी को प्रिंट करके डिक्शनरी दिखती कैसी है प्रिंट होने पर। ठीक है, देखो एक लाइन में पूरी डिक्शनरी प्रिंट हुई है। अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर कुछ अलग लिखे हुआ है मैंने,
यानी मैं एक लाइन में भी लिख सकता था इस डिक्शनरी को, लेकिन दिखने के लिए और पढ़ने के लिए अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, दिखने के लिए कोड हमारा अच्छे से रहना चाहिए, इसलिए मैंने इसे एक फॉर्मेट में अच्छे से लिखा हुआ। ठीक है, आई होप आप भी ऐसा ही करोगे ताकि आपको रीडेबिलिटी जो है वो बनी रहे। ठीक, अगर मुझे इसमें कुछ चीज़ें प्रिंट करनी है, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हम वहाँ पे स्ट्रिंग में या फिर लिस्ट में कोई भी एक एलिमेंट प्रिंट करना होता था, तो हम इंडेक्स नंबर की वैल्यू लेते थे। ठीक है, इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हुए हम प्रिंट करते थे, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स नंबर की जगह रिप्लेस होता है ये की। अगर मुझे कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी है, फॉर एग्जांपल ये विराट ही प्रिंट करना है मुझे, तो मैं प्रिंट कैसे करूँगा? जैसे यहाँ पर एज प्रिंट करनी है मुझे विराट की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एज कहाँ पे है मेरी, ये एक्स में है, एक्स नाम के वेरिएबल में, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक्स ऑफ एज कर रहा हूँ। ऐसे ही कर रहे थे हम, जब भी हम इंडेक्सिंग करते थे हम क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते थे। वैसे ही यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने इंडेक्स यानी यहाँ पर की से रिप्लेस हो रहा है इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने की डाल दी तो मुझे 35 मिल जाएगा जो उसकी एज है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। जैसे हम लिस्ट और स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग का यूज़ करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर की का यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर मुझे, जैसे हम किसी भी इंडेक्स नंबर की वैल्यू अगर चेंज करनी होती थी, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसकी जगह की का यूज़ करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एज की जगह पे जो 35 है यहाँ पर, उसकी जगह 40 रीअलोकेट कर रहा हूँ, और मैं अगर एक्स को प्रिंट करता हूँ बाद में, तो मुझे एज यहाँ पर 40 दिखाई देगी, ना कि 35। ये देखिए लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया उस चीज़ को, यानी मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। अभी अगर मैं कमेंट कर देता हूँ इस चीज़ को, तो ये वापस जैसे के वैसे हो जाएगी। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ कि मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे जो चीज़ है वो प्रिंट करनी है, तो यहाँ पर उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, एरर शो मिलेगा, यानी कि की एरर है। यहाँ पर आप कीज़ का यूज़ करोगे, ना कि इंडेक्स नंबर का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बस, बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है इसमें। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, ये जो 4000 वैल्यू है, 4000 वाली वैल्यू है, इसे प्रिंट करना है मुझे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल एक्स में जाना पड़ेगा, यानी एक्स नाम की डिक्शनरी है, उसके अंदर सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा एक की है जिसके अंदर ये 4000 वाली वैल्यू तक मैं पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे मिल रहा है कि फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट के अंदर घुसूंगा तो मुझे T20 मिल रहा है, तो वही चीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। पहले एक्स में मैंने क्या किया, फॉर्मेट लिखा, फिर फॉर्मेट के अंदर जाऊंगा तो मुझे T20 लिखना है, क्योंकि मुझे वैल्यू क्या प्रिंट करनी है, 4000 करनी है। तो कुछ इस तरीके से करते हुए मैं 4000 प्रिंट हो रहा है मेरे लिए। अगर मुझे 4000 की जगह 9000 प्रिंट करना होता, तो मैं T20 की जगह क्या कर देता, टेस्ट लिख देता। ठीक है, टेस्ट के रन से मेरे इधर 9000, तो अभी कितना प्रिंट हो जाएगा, 9000 प्रिंट हो जाएगा अभी। ठीक है, तो आई होप आपको ये नेस्टेड डिक्शनरी कैसे हम एक्सेस करेंगे वो आपको समझ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे सिर्फ यहाँ कीज प्रिंट करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है डिक्शनरी डॉट कीज करके, यानी डिक्शनरी का नाम, उसके सामने कीज नाम का एक हमारे पास मेथड है जो कि आपको सारी कीज प्रिंट करके देगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर आप सारी कीज प्रिंट करके दे रहा है, जिसमें हमें जो एक्स नाम की डिक्शनरी उसके अंदर की कीज आ रही है, मुझे फॉर्मेट नाम की डिक्शनरी के अंदर की कीज नहीं मिल रही है अभी फिलहाल। ठीक है, अगर मुझे वो चीज़ करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े से। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या होती प्रिंट होगी करके। अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट करनी है तो मैं सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर दूंगा। देख लीजिए यहाँ पर सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है। सबसे पहले विराट प्रिंट हो रहा है, फिर इंडिया प्रिंट हो रही है, फिर 18 प्रिंट हो रहा है। फिर उसके बाद अगर ये की है फॉर्मेट, उसके अंदर एक पूरी डिक्शनरी एक वैल्यू है। ठीक है, तो मुझे देखो यहाँ पर पूरी एक डिक्शनरी टाइप में वैल्यू मिल रही है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रही कि सिर्फ वैल्यू मिल रही है इसकी। मुझे ओडीआई के साथ 14,000, टेस्ट के साथ 9,000, T20 के साथ 4,000, यहाँ पर ये सारी क्या होगी, फॉर्मेट वाले नाम की वैल्यू हो गई है। ठीक है, वैसे एज की वैल्यू क्या है, 35 है। यहाँ पर सारी वैल्यूज मुझे मिल चुकी है। उसके बाद यहाँ पर एक फिक्स्ड है कि अगर आपने ऐसी कोई डिक्शनरी बनाई है, यानी जिसमें कुछ कोई भी वैल्यूज नहीं है, आपने सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स दे के छोड़ दिए हैं, तो हम इसे एम्प्टी डिक्शनरी बोलते हैं।
ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी बोलेंगे हम इसे। उसके बाद डिक्शनरी के कुछ मेथड्स देखते हैं हम, जिसमें से हमने 2 मेथड देख चुके हैं अभी, कीज और वैल्यूज क्या होती है करके। हम आइटम्स देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वापस से एक डिक्शनरी, वही डिक्शनरी मैंने कॉपी पेस्ट कर ली है, बस मैंने x1 नाम दे दिया उसे। ये सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्या कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x1 डॉट आइटम्स प्रिंट करता हूँ तो मुझे सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये सारे जो एलिमेंट्स है ये एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है और एंडिंग में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज हो रहा है। इसका मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये क्या होता है, लिस्ट के लिए। हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो हमें जो डिक्शनरी के आइटम्स मिले ये एक लिस्ट फॉर्म में मिले कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, अगर मैं यहाँ पर टेस्ट प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर टेस्ट प्रिंट करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आइटम शो क्लोज कर देते हैं और टेस्ट प्रिंट करते हैं। मुझे क्या मिल रहा है, टेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में क्या है, उसके अंदर जो एलिमेंट है यानी जो वैल्यू है वो लिस्ट फॉर्म में है। ठीक है, इसके पहले वाले डिक्शनरी में क्या था, ये डिक्शनरी फॉर्म में था, लेकिन इस वाले डिक्शनरी में क्या हो रहा है, फॉर्मेट लिस्ट फॉर्म में रखा हुआ है मैंने, और जिसमें से इंडेक्स नंबर 1 पे क्या मिल रहा है, टेस्ट मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर जब मैंने बोला कि फॉर्मेट में से मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होके चाहिए, तो मुझे क्या मिल रहा है, टेस्ट ऐसा आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आइटम्स क्या करता है, कीज वैल्यूज क्या करती है। अब चलते अपडेट और गेट पे। अपडेट करने के लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि अपडेट करता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पर अगर देखोगे आप थोड़ा सा डिक्शनरी की तरफ ध्यान दोगे तो यहाँ पर टीम नाम का की ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि अपडेट दो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो टीम नाम का की है इसे अपडेट करते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि x1 डॉट अपडेट। ठीक है, ये मेरे पास x1 नाम का डिक्शनरी है। ठीक है, उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, x1 डॉट अपडेट कर रहा हूँ। जो टीम है वहां पर क्या है, अगर देखेंगे तो इंडिया है। अभी इंडिया टीम को हम रिप्लेस कर रहे हैं RCB से। ठीक है, सबसे पहले मैं रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पर हमें x1 को प्रिंट करूंगा ना कि x को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको टीम में RCB दिख रहा है ना कि इंडिया दिख रहा है। यानी यहाँ पर अगर मेरे पास की अवेलेबल है, टीम नाम की अवेलेबल है, तो मुझे उसकी वैल्यू चेंज होते हुए दिख रही है। लेकिन अगर टीम नाम की अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो वाइफ नाम का कोई भी की अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं मेरी ओरिजिनल डिक्शनरी में देखूँ तो आपको कहीं पर भी वाइफ नाम का की नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन टीम नाम का की था, तो वाइफ नाम का टी अवेलेबल नहीं है। तो इस वक्त क्या होगा देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर टीम तो इंडिया ही है, टीम में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन हमने वाइफ नाम का जो की डाले वो कहाँ गया। लास्ट में अगर देखोगे आपको तो वाइफ अनुष्का नाम से पूरा एक पेयर ऐड हुआ है। ठीक है, तो डिक्शनरी में जो अपडेट मेथड है ये 2 तरीके से काम करता है। अगर आपने सबसे पहले की दी हुई है और वो अगर की अवेलेबल है डिक्शनरी में, तो यहाँ उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर की अवेलेबल नहीं है तो वो पूरा का पूरा एट द एंड ऑफ द डिक्शनरी ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एंड ऑफ द डिक्शनरी बोल रहा हूँ। अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर एज वाली की के बाद में वाइफ वाला की ऐड हो चुका है। ठीक है, वाइफ वाला पेयर ऐड हो चुका है, यानी एंड ऑफ द डिक्शनरी वो चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि अपडेट 2 तरीके से काम करता है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि अगर की अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर की अवेलेबल नहीं है तो वो पूरा का पूरा पेयर ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद चलते हम गेट पे। गेट एलिमेंट क्या करता है करके। ठीक है, गेट एलिमेंट नहीं मेथड है हमारे पास वो। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एज नाम वाला मेरे पास की ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं एज नाम वाले के साथ चलता। कहाँ गया ये एज, ये रहा गेट। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, गेट नाम का मेथड है मेरा ये। ठीक है, गेट नाम का मेथड क्या कर रहा है
कि मुझे एज की वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, मैं रन करता हूँ तो मुझे क्या बोल रहा है, गेट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ मैं। मैंने ये जो चीज़ लिखी हुई है ये एज अ स्ट्रिंग पास हो रही है, तो ये जैसे की वैसे यहाँ पर प्रिंट हो रही है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो एज है हमारी वो प्रिंट हो रही है, एज में जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हो रही है। एज में क्या वैल्यू स्टोर थी, 35 थी, वो प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर देखेंगे तो हाइट नाम से कोई भी की अवेलेबल नहीं है हमारे डिक्शनरी में। आप ध्यान से देखेंगे तो हाइट नाम से कोई भी की अवेलेबल नहीं है। तो मैं जब गेट कर रहा हूँ हाइट को, तो इस केस में क्या हो रहा है, मुझे नन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यानी गेट क्या करता है, अगर आपको वो की अवेलेबल मिली डिक्शनरी में तो आपको एज इट इज जो वैल्यू है उस की में स्टोर वो मिल जाएगी। लेकिन अगर की अवेलेबल नहीं है तो ये नन रिटर्न करता है। और अगर एट द अदर हैंड में कुछ इस तरीके से करना चाहो, ठीक है, जैसे हम एक्सेस करते हैं इंडेक्स नंबर से वैल्यू लिस्ट और स्ट्रिंग में, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ तो एज वहाँ पे अवेलेबल है 35, तो एज मिल जाएगा, लेकिन हाइट अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है, की एरर बोल रहा है, हाइट आपके पास अवेलेबल नहीं है, हाइट नाम की अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं गेट मेथड का यूज कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एरर नहीं मिल रहा है, इस बार नन मिल रहा है। तो आपको ये डिफरेंस ध्यान में रखना होगा कि गेट क्या करता है डिक्शनरी में, अगर की अवेलेबल नहीं है तो नन रिटर्न करता है, और अगर की अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू स्टोर करके देगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ और डिक्शनरी आपको पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया होगा तो डू फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पर मैं अच्छी रील्स, इंटरेस्टिंग रील्स डालते रहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।